सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आरबीआई ने अब जो है निजी बैंक खोलने की इजाज़त दे दी है। इसका मतलब यह है कि जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना खुद का भी एक बैंक खोल सकते हैं। तो इसके तहत जो अर्थशास्त्री हैं या फिर पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे इससे बहुत ज़्यादा जो आर्थिक संकट है या राजनीतिक संकट है या जो कर्जदारी है वो बढ़ेगी। लेकिन आरबीआई ने उन सबका जो भी है फैसला उनका दरकिनार कर दिया है। तो हमारे साथ लोग इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि जो प्राइवेट बैंक, अब जो उद्योगपति वो बैंक भी अपना खोल सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें 3-4 साल पहले जाना होगा। जब नोटबंदी हुई थी हमारे देश में, तो ये कहा गया था कि काला धन वापस आएगा। काला धन वापस नहीं आया, बल्कि हुआ क्या कि जो देश के टॉप 100 पूंजीपति थे, उनकी आय 25% से लेके 200% तक बढ़ी। इसका मतलब कि जो ब्लैक मनी था वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की तरफ मैनेज हुआ। ठीक है, उसके बाद जीएसटी लगी। जीएसटी में क्या हुआ, फिर छोटा व्यापारी मरा और बड़ा व्यापारी ने उसको पैसे को सरकार की रजामंदी से उस पैसे को मैनेज किया। कितना खतरनाक होगा जब एक प्राइवेट बैंक होगा। खतरनाक आप देख नहीं रहे हो। प्राइवेट बैंक में लूट घसोट हो रही है, करोड़ों रुपए लेके जा रहे हैं। अब 15 लाख अब सबके खाते में आने वाले थे। सारे मोदी जी ने सबको लालच दिया था। यही तो मैं कह रहा हूँ, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी का इनका मकसद जो था, वो जो अब परिणाम दिखाई दे रहे हैं आपको, कि अपने मित्रों को, अपने यार दोस्तों को इन्हें बैंक के लाइसेंस देने और बैंक खुलवानी है। तो अभी उसका असर है। अब ये जीएसटी लगा के बहाना करते हैं, नोटबंदी का इन्होंने बहाना करा। देश में सिर्फ अब चारों तरफ से ये प्राइवेटेशन लागू कर रहे हैं। हर कंपनी, रेलवे, चाहे वो कोई भी सरकारी संस्थाएं हुई, सबको प्राइवेट कर रहे हैं। अब जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, वो ना तो किसी मध्यम वर्गीय परिवार को मिला, ना किसी निम्न वर्गीय परिवार को मिला। ये पैसा भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास गया है। और ऊपर से अब आप एक चीज़ और देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ समय से जो सरकारी बैंक हैं उनको मर्ज कर दिया। यानी कि जो सरकारी व्यवस्था है उसको तो आप संकुचित करते जा रहे हैं। उसको संकुचित करने के पीछे इनकी दूरगामी जो सोच थी, वो सीधी सीधी ये थी कि हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दें। और बैंकिंग सेक्टर जो है वो देश की पूंजी व्यवस्था को संभालता है। अगर ये बैंकिंग सेक्टर डायरेक्ट सरकार के हाथ में रहेगा, सरकारी निकाय के हाथ में रहेगा, तो इसमें गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था रहेगी। अब अगर ये बैंकिंग व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी, तो पूंजीपति क्या करेगा कि उस देश की अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से चलाएगा। जब चाहेगा तब ब्याज की दरें बढ़ा देगा, जब चाहेगा ब्याज की दरें कम कर देगा, जैसे कि इस समय पेट्रोलियम में है। मोदी जी का थाली बैठने का व्यवस्था है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़े, सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाए। अगर कहीं चुनाव हो तो वो मशीनों के माध्यम से या देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के माध्यम से उनको बस सत्ता में बने रहें, उन्हें कुछ न करना पड़े। कभी नेहरू को गाली देते हैं। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी ने इतनी सरकारी संस्थाएं, रेलवे आज उनके यहाँ लालू जी के प्रसाद में इतनी प्रॉफिट में जा रही थी। हमारे देश को आज इतनी तरक्की मिली, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थीं जो हमारी देश में खोली गई थी, आज उनसे करोड़ों के रोजगार चलते थे। आज क्या स्थिति है आप देख रहे हो। आप लोगों के बेरोजगार, पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार बैठे हैं। ये मोदी जी प्राइवेट करके ही तो प्राइवेट में मोदी जी को लाभ हो सकता है, पर देश की जनता को लाभ नहीं। ऐसे वक्त में बैंक को के सरकार प्राइवेट हाथ में देना, जब अभी कुछ दिन पहले यस बैंक का हाल देखा होगा आपने, क्या बुरा हाल है। अभी लक्ष्मी विलास बैंक का क्या हाल हुआ। तो ऐसे में प्राइवेटीकरण करना कहाँ तक सही रहेगा। देखिए, जो इस समय हमारा देश 3-4 साल से संकट के दौर में गुजर रहा है, तो इसमें आप देखिए यूएस और यूके जैसे जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, इन लोगों ने क्या किया है, शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, इवन जितना भी प्राइवेट व्यवस्थाएं थी, उन सबको सरकार के अंडर में लिया है। और सरकार के अंडर में लेके उनको जो है आम जनता के लिए सर्वसुलभ बनाया। और हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। आप देखो, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन जो है वो लॉकडाउन के दौरान ही हुआ। कहाँ प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये 5 रुपये का मिलता था, वो प्लेटफॉर्म टिकट 100 रुपये का मिल रहा है। तो ये चाह ही नहीं रहे हैं कि गरीब आदमी चैन से जी पाए। ये सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि गरीब आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग है, वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाए। इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ ही ना पाए। अभी आप देख रहे हो ना
कि आप सिर्फ बैंक की बात कर रहे हो कि ये बैंक जो है प्राइवेट खोलने वाले हैं, इन्होंने सरकारी बैंकें जो बंद कर दी, मर्ज कर दी इतनी सारी बैंकें। मैं ये कहता हूँ आप बैंकों की बात करते हो, बैंकों से उद्योगपति और एक मीडियम क्लास का लेना देना होता है। किसान आदमी होता है, उसका बैंक से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, उसका लेना देना होता है आड़तिया से। जो मंडियों में आड़तिया बैठे होते हैं, किसानों की बैंक आड़तिया होता है। जब उन्हें बेटी की शादी करनी होती है या किसी को दहेज दे वो भात भरना होता है या कोई भी छोटा मोटा खाद डालनी होती है, बीज डालनी होती है, तो वो आड़तिया के पास जाते हैं और अपना पैसा लेते हैं और जब फसल आती है तो कटवा देते हैं। और हमारे यहाँ अब क्या हो रहा है कि मोदी जी ने वो पूरी जो बैंक जो मंडी सिस्टम है पूरा का पूरा खत्म करने जा। इस समय देश वैसे ही कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। जीडीपी हमारी -24-25 में पहुंच गई और पता नहीं क्या जो एक्चुअल हालात है वो क्या हो। महंगाई देख लीजिए, सब्जियों के दाम देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ के दाम देखो, सब जमीन आसमान छू रहे हैं। तो आपको तो इस समय सरकारी कर व्यवस्था है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दें। लेकिन इनको क्या करना है, इनको बस एक ही चीज़ ध्यान रहती है, इनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, सत्ता और शासन। और इसके लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप इसमें बिहार चुनाव में देख लीजिए इन्होंने कैसे पूरे चुनाव को मैनेज किया है। अब जो थोड़ा बहुत कुछ इन्हें पैसे की कमी पड़ रही होगी तो वो अपने व्यापारी मित्रों से सेटिंग कर लिए कि साहब हम तुम्हें बैंक खुलवाने की इजाज़त दे रहे हैं, उसमें हमारे पार्टी में फंड डालते रहना, जिससे हम आगे चुनाव के लिए, अब बिहार चुनाव आने वाला है, फिर उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है, तो वहाँ जम के पैसा बांटेंगे और व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे। CBI से लेके हर व्यवस्था इनके हाथ में है और जो व्यवस्थाएं जो जनमानस के हाथ में थी उनको ये प्राइवेट हाथों में करते जा रहे हैं, जिससे कि आम जनता इनके खिलाफ कुछ ना बोल पाए। अच्छा जी जी, कैसा देख रहे हैं जब अब जो इजाज़त मिल गई है कि अब बड़े बड़े जो पूर्व गवर्नर हैं या अर्थशास्त्री, उन्होंने सलाह दी है कि ऐसा ना किया जाए, फिर भी RBI अभी मतलब बैंक जो है वो देने को तैयार है, पूंजी अपना बैंक खोल सकते हैं। देखो ऐसा है ना, ये वो है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो प्राइवेट संस्थाएं अब पूरे देश में चलेंगी। जो हमारे देश की 23 कंपनियां बिक गई, रेलवे बिक गया, वो टेलीफोन विभाग बिक गया, MTNL और वो सारे बिक गए, एयरपोर्ट बिक गया, हमारे लाल किला बिक गया, ताजमहल बिक गया। तो अब बैंक की बात क्यों कर रहे हो? मोदी जी ने कितने बड़े सपने दिखाए थे, अभी तो बहुत कुछ बिके। सलाहकार जो है लगातार कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है देश में आर्थिक तंगी आ जाए, जो कर्जदारी है वो बढ़े। फिर भी इन सब बातों को दरकिनार करके ऐसा फैसला है। जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए तो उनको सत्ता में लाने के लिए 2 बड़े व्यापारी थे, अंबानी और अडानी। इन्होंने हजारों करोड़ रुपया पैसे की तरह बहाया। और बनिया हो या व्यापारी हो, वो अगर पैसा कहीं भी लगाता है तो अपने प्रॉफिट के लिए लगाता है। जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए तो इन्होंने जितने भी बड़े व्यापारी थे सबके टैक्स माफ़ किए, सबको सरकारी ज़मीनें, सरकारी खनन, इन सब चीज़ें जो व्यवस्थाएं थी वो कौड़ियों के मोल में इनको सबको आवंटित की। और अब जो एक सेक्टर है देश का बड़ा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर है, अब इसको भी ये प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि पूरी तरीके से जो आज से 400-500 साल पहले व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था, वही हो जाएगी। अब एक खबर आपने देखी हो, जो प्राइवेट ट्रेन चलाई थी, तेजस ट्रेन जो चलाई थी, अब वो सरकार ने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि भाई उसका किराया इतना ज़्यादा है कि आम आदमी उसमें नहीं जा पाएगा। तो ये चीज़ सरकार को समझनी पड़ेगी कि हमें व्यवस्थाएं ऐसी बनानी है जो आम जनमानस के लिए सर्वसुलभ हो, आसानी से आदमी अफोर्ड कर पाए। बैंक सिस्टम भी खत्म हो रहा है और मंडी सिस्टम खत्म होने जा रहे हैं। अब मंडी में क्या हो रहा है कि आड़तियों को अब थोड़े समय में जो कानून पास हुआ है वो आड़तिया तो हट जाएंगे, या आड़तिया नहीं हटेंगे तो अडानी और अंबानी के लिए काम करेंगे। अब अडानी अंबानी के लिए जब आड़तिया काम करेगा तो वो क्या करेगा? वो किसान की गर्दन काटेगा, किसान से कहेगा, किसान के लिए बोर्ड तो उसने लगा दिया कि 1860 रुपये का धान खरीदना है, और जब वो 1860 का धान मंडी में लेके जाएगा तो वहाँ कह दिया जाएगा कि ये धान में ये कमी है, ये धान तुम्हारा गीला है, ये सूखा है, इसमें मिट्टी है। फिर पीछे से आड़तिया का आदमी आएगा, वो ये कहेगा जी तुम्हारा 1200 रुपये कुंटल खरीदूंगा, देना है नहीं देना। अब किसान 1200 रुपये नहीं खरीदेगा, उसे जब लेके चल देगा तो 1000 रुपये खरीदा जाएगा। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि मोदी जी
जी का ये चक्रव्यूह है, इसमें सारे गरीब फंसने वाला है, कोई अमीर आदमी नहीं फंसेगा। अमीर आदमियों के लिए ये सरकार सुरक्षित है, अमीर आदमियों को आगे बढ़ाना चाहती है और गरीब की गर्दन दबाना चाहती है। गरीब को किसी भी हालत में इस देश में बस वो रोटी खाए, और रोटी 2 वक्त की रोटी ना खाए, उतनी रोटी खाए कि जितना काम करे, दिमाग ना चले। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो खबर आ रही है कि अब जो बैंक हैं वो आरबीआई, अब जो बिजनेसमैन है वो भी अपना खुद का बैंक खोल सकते हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि जब पुराने जो गवर्नर हैं या बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं जब आरबीआई से कह रहे हैं कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, तो फिर उनकी जो सलाह है आखिर क्यों दरकिनार करके ये बैंक खोलने की इजाज़त दी जा रही है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।